नमस्कार, मैं मानसी रंगल आपका स्वागत करती हूं केपी न्यूज 24/7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बसवा कल्याण जनता दल एस के उम्मीदवार सैयद यसरब अली ने बिदर के विधायक रहीम खान पर किया तंज, कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जमियत उलमा चिटगुप्पा की ओर से आसान व मसनून निकाह मुहिम के संबंध में सदर काजी चिटगुप्पा को दिया गया एक मेमोरेंडम। यूपी के शामली में स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन के नाम पर कुत्ते का टीका लगा दिया, महिलाओं की बिगड़ गई हालत। बंगाल में छापेमारी करने गए बिहार के थानेदार की पीट कर हत्या, अपराधी को भी छुड़ा ले गए ग्रामीण। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण उपचुनाव के लिए जनता दल एस के उम्मीदवार सैयद यसरब अली ने बिदर के विधायक रहीम खान की ओर से दिए गए चैलेंज का जवाब दिया। रहीम खान ने यसरब अली को चैलेंज दिया था कि अगर यसरब अली चुनाव जीतेंगे तो रहीम खान अपनी एमएलए की सीट छोड़ देंगे। रहीम खान के उस बयान का जवाब देते हुए यसरब अली ने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं, जबकि शादी बसवा कल्याण की है तो बिदर वालों का यहाँ क्या काम। खान साहब ने आपने बताया कि आप जितने भी और उन्होंने सीट अपनी जो एमएलए सीट है छोड़ देंगे, तो इसके ताल्लुक से क्या करेंगे? खान साहब, रहीम खान साहब, रहीम खान साहब जी हाँ, एमएलए रहीम खान बिदर की है जी। देखिए, अब ये बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है जी, ये शादी कल्याणी की है, बिदर वाले क्या काम है? इतनी जलन रहीम खान साहब को, इतनी तकलीफ कि एक माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं उभरना, एक एमएलए होकर अपने कौम से अगर उन्हें इतनी जलन रखते हैं तो आने वाले दिनों में बिदर के अवाम उनको जवाब देते हैं। क्या करें डिस्ट्रिक्ट के वास्ते? बिदर 3 बार जीते रहीम खान साहब। धर्म सिंह साहब एक बार मेरी उनकी बात हुई थी 2012 में, तो उन्होंने मेरे को बोला साहब 2 टिकट हम नहीं दे सकते। तो सर ऐसा कैसा साहब, अरे बिदर दे तो कल्याण नहीं देते, कल्याण दे तो बिदर में देते। बोले सर मेरे को मेरे भाई का टिकट कट करके मेरे को कल्याण नहीं होना। बोले मैं, ये अल्लाह गवाह है ये बात का जी। क्या मेरे भाई का रहीम खान का टिकट कट कर मेरे को कल्याणी नहीं होना, ये बात का खुदा गवाह है। मेरी धर्म सिंह साहब की बात हुई थी, ऐसा वक्त तो आया नहीं, क्योंकि कांग्रेस वाले कैडबरी बड़ी चॉकलेट आखिरी में चूसने की जो लॉलीपॉप देते हैं जी, वो चूसते 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 आदमी की पूरी उम्र हो जाती है। बाद में आदमी इधर पार्टी में और कोई देख नया बकरा, नए चेहरे बहुत है आजकल, जैकेटा डाल को, कोटा डाल को, कपड़े पहन को। बीजापुर में फेडरेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा 11 अप्रैल सुबह 11:30 बजे शहर के सलगार फंक्शन हॉल में फेडरेशन का पहला समावेश आयोजित किया जा रहा है। इस समावेश में विशेष अतिथि के रूप में राज्य सरकार के पूर्व आयुक्त मोहम्मद मोहसिन, मुख्य अतिथि अतिरिक्त उप आयुक्त और प्रिंसिपल DTI डॉक्टर आदुराम सहित अन्य उपस्थित रहेंगे। कि आपके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, जो स्कूल्स हैं, वो क्या कन्नड़ा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, उर्दू हो, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सब का जोड़ करके एक फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर बोल के एक रजिस्टर कर लिए हैं, ताकि कोई भी इंस्टीट्यूशन को किसी तरह के प्रोग्राम या तकलीफ आ रहे हैं तो उस तकलीफ में हम सब मिलकर खड़े होकर आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट से काम लेना है, जो गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ लेना है, तो एक कमेटी बनने के बाद उस कमेटी से ज़्यादातर हमारे माइनॉरिटीज़ के प्रोग्राम को, माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन को उसका फ़ायदा मिले। इसके तहत हमने एक प्रोग्राम रखी है जो 11 तारीख के दिन मुकर्रर किया गया है। 11 अप्रैल 2021 के दिन जो हज़रात को कार्ड मिले हैं, जो हज़रात को कार्ड नहीं मिले, जो इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के सदर या सेक्रेटरी इस फंक्शन में आने के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। और आपको जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स हैं, ये सिर्फ मुख्तसर लोगों को, वही लोग आएंगे जो PTR में रहेंगे, और वही लोग आएंगे जो उनको जैसा कि उनके सदर हो या सेक्रेटरी हो, इंस्टीट्यूशन के PTR में जो सदर या सेक्रेटरी हैं वही लोग आएंगे, क्योंकि हम कोरोना के माध्यम से
प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को ज़्यादा तादाद में नहीं बुला रहे हैं। तो आप लोग आते वक्त कंपल्सरी मास्क भर लेके आएंगे, आप लोग टाइम की पाबंदी से आएंगे और मुख्तसर सा प्रोग्राम होगा। आप सब लोग वहाँ पे आके इस फंक्शन को कामयाब बनाएंगे। जमियात उलमा तालुका चिटगुप्पा की ओर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आसान व मसनून निकाह मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सदर काजी चिटगुप्पा को एक मेमोरेंडम दिया गया। जनाब मोहम्मद अली पटेल ने मेमोरेंडम स्वीकार किया। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्वीकारनामा को चिटगुप्पा के प्रसिद्ध चौराहे बसवराज चौक पर लगाया गया। इस अवसर पर जामियात उलमा चिटगुप्पा के अध्यक्ष मौलाना तौफीक हुसैन कासमी, जमियात उलमा बिदर के सजीव मौलाना तसद्दुक नदवी, मौलाना खुर्शीद आलम कासमी, मुफ्ती सैयद वजीद कासमी, मौलाना इस्माइल हुसामी, हाफिज मजहर हुसामी, बाबर पाशा रहमानी, मौलाना महमूद बुखारी, राशि अली पटेल, बाबा काउंसलर, नासिर हुसैन असलम मियाँ और दूसरे उलमा शरीक थे। जमियत उलमा तालुका चिटगुप्पा की जानिब से यहाँ के सदर काजी साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया। जैसा कि पूरा मुल्क जानता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आसान व मसनून निकाह की मुहिम चलाई जा रही है। तो इसमें उलमा इकराम तमाम तंजीमें इस मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं और दूसरी जानिब इसमें काजी हजरात का भी अहम रोल अदा हो सकता है। इस निकाह को मुश्किल जो किया जा रहा है उसके ताल्लुक से आसान करने के लिए कि जैसे कि और भी मुल्क के दिगर मुकामात पर काजी हजरात ने उन निकाहों का बायकाट किया जहाँ पर गैर शरई उमूर पाए जा रहे हैं, नाच गाना, डीजे और पटाखे वगैरह। तो इस सिलसिले में यहाँ मुकामी काजी साहब से भी दरख्वास्त करने के लिए ये वक्त यहाँ पर पहुँचा और एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें ये मुतालिबा किया गया कि आप भी यहाँ पर जिस निकाह में भी जो गैर शरई उमूर पाए जाएं, नाच गाना बजाना, आतिशबाजी, पटाखे वगैरह, तो कतई तौर पर वो निकाह का बायकाट करें और आप निकाह पढ़ाने ना जाएं और उनसे ये कहें कि अगर निकाह के बाद या वली में भी इस तरीके की शिकायतें मौसूल होगी तो फिर वो जो कापी हैं, निकाहनामे हैं, वो नहीं दिए जाएंगे और इस तरीके से वो निकाह को कलअदम करार दिया जाएगा। और इस तरीके की अगर बात चलेगी काजियों की जानिब से तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये रसूमात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे और निकाह जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज़ से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार।
महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वायरस अस्पताल में आग लग गई। वाड़ी इलाके में वेल ट्रीट कोविड हॉस्पिटल में आईसीयू के एसी में आग लग गई। बाद में आग आईसीयू में फैल गई, जहां 10 कोरोना के मरीज भर्ती थे। 6 मरीज अपने आप बाहर चले गए, जबकि 4 की मौत हो गई। 4 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने कहा कि लगभग 27 मरीजों को दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जो शुक्रवार रात 8 बजे से लागू है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले नाइट कर्फ्यू लगाया था, लेकिन ज्यादा सख्त कदम उठाते हुए फिर पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। यह लॉकडाउन शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लगा रहेगा। शनिवार को मुंबई में सड़कें सूनी दिखाई दी। यूपी के शामली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसने कोरोना के प्रकोप से परेशान सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। शामली में 3 बुजुर्ग महिला कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए गई, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने डॉक्टर से पूछे बिना उन्हें कुत्ते का टीका लगा दिया। महिलाओं में से एक की मौके पर ही हालत बिगड़ गई। पीड़िता ने चिकित्सा अधीक्षक से शिकायत की है और टीकाकरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर कोरोना महामारी खत्म होने के लिए विशेष पूजा की। पूजन के दौरान एयरपोर्ट की डायरेक्टर आर्यम्मा सन्या सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। बिहार के किशनगंज टाउन थाने के थानेदार अश्विनी कुमार की शनिवार को सुबह पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। अश्विनी कुमार छापेमारी के लिए बंगाल के पंजीपाड़ा गए थे। इस दौरान ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में उनकी मौत हो गई। दरअसल एक दिन पहले किशनगंज थाने क्षेत्र का बाइक चोर जाकिर गिरफ्तार हुआ था। उसकी निशानदेही पर उसके ससुराल पंजीपाड़ा के पंता गाँव पुलिस गई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को देखकर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। साथ सब इंस्पेक्टर और पुलिस दल भाग खड़े हुए। उसके बाद अश्विनी कुमार की निर्मय हत्या कर दी गई और अपराधी को भी छुड़ा ले गए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण जनता दल एस के उम्मीदवार सैयद यसरब अली ने बिदर के विधायक रहीम खान पर किया तंज। कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जमियत उलमा चिटगुप्पा की ओर से आसान व मसनून निकाह मुहिम के संबंध में सदर काजी चिटगुप्पा को दिया गया एक मेमोरेंडम। यूपी के शामली में स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन के नाम पर कुत्ते का टीका लगा दिया। महिलाओं की बिगड़ गई हालत। बंगाल में छापेमारी करने गए बिहार के थानेदार की पीट-पीटकर हत्या। अपराधी को भी छुड़ा ले गए ग्रामीण। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।